नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। मैं हूं आपके साथ सैयद नईम लोनी। गांव मिलक वार्ड नंबर 1 में भावी प्रत्याशी आदर्श कुमार ने की एक नुक्कड़ सभा, जिसमें आदर्श कुमार ने कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें और कहा अगर शिक्षा होगी तो अपना हर काम करा सकते हैं, और अपने लिए की वोट की अपील, और कहा मेरे जीतने पर मैं सबसे पहले एक निशुल्क लाइब्रेरी का इंतजाम करूंगा जिससे बच्चों में शिक्षा बढ़ेगी। आइए देखते हैं किस तरह से किया उन्होंने जनता का सम्मान। एक नज़र सम्मान समारोह की ओर। कि अगर घर में से एक बच्चा नौकरी लग जाए, कामयाब हो जाए, तो पूरे घर को संभाल लेता है। अगर ये लोग इस काम को करते तो आज हमारा समाज और हमारा हर परिवार मजबूत होता। और दूर दूर तक एक मिसाल जाती कि हम मिलक गांव में गए थे और वहाँ सभी लोग एक समान है, कोई ऐसा नहीं है कोई गरीब है कोई अमीर है, सबके अच्छे मकान है, सबके पास गाड़ी है। वो जब होगा जब हर घर में से एक बच्चा कामयाब होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, और उसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसा प्रत्याशी चुनना पड़ेगा जो शिक्षित हो, जुझारू हो, ईमानदार हो, जो आपके दिल से सेवा करना चाहता हो। देखिए, चुनाव अब से पहले 3 बार हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत से प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि जब 3 बार हुए हैं तो 3 ही सभासद बनेंगे। उसके अलावा कम से कम हर बार 10 प्रत्याशी भी खड़े होंगे। क्या आज तक किसी ने चुनाव से पहले कोई काम कराया है? अगर किसी का कोई काम कराया तो मुझे बता दीजिए। वादे होते हैं और झूठे होते हैं, चाहे नीचे वाला चुनाव हो चाहे ऊपर वाला हो। अगर किसी प्रत्याशी ने चुनाव से पहले काम करके दिखाया तो मुझे बता दो। हम जो है, हमारा खुद जो है मोटिव ये है कि हम वादे नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता है, हमें को पता है, जो वादे होते हैं वो झूठे होते हैं। इसलिए पहले हमने काम करके दिखाया। क्यों? तो अगर हम आपके आशीर्वाद से एक प्रतिनिधि बनते हैं तो बाद में भी हमें काम कराना है, तो वो काम हमारे आसान हो रहा है अगर हम पहले करा रहे हैं और आपको विश्वास हो रहा है। क्योंकि हमें काम कराना है, हमें विकास करना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आने वाली हमारा जिनसे मुकाबला है वो बहुत शिक्षित लोग हैं। उनके हर घर में तो उनका सामना कैसे करोगे? अगर कोई आदमी पिस्टल लेके खड़ा है तो तोप लेके जाओगे, जब भी तो उसको हराओगे, जब भी तो उसको मार दोगे। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या? उनसे ज्यादा हमें शिक्षित होना पड़ेगा और उनसे ज्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और वो जब बनेंगे, जब एक प्रतिनिधि एक लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी खुलवाएगा और पढ़ाई के क्षेत्र में काम करेगा, जिससे हमारे जो छोटे भाई बहन हैं और हमारे आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा। एक व्यक्ति। नमस्कार, आदाब, शस्त्र काल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू हूं, आपके साथ सैयद नईम। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 के अंदर। यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं आदर्श कुमार जी। आओ इनसे हम बात करते हैं कि ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जनता का कितना कार्य करेंगे और कितना साथ देंगे। जी आदर्श कुमार जी, आप जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो कितना खरा उतरेंगे जनता की? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड की देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम बोलता हूं। देखिए, हम वो लोग हैं जो वादे नहीं करते, सीधा काम करते हैं। और हमारे आज गांव, अपने गांव मिलक में आज एक सामाजिक बैठक हुई है
जिसमें मुझे हमारे गांव के लोगों ने, बड़ों बूढ़ों ने, मेरे युवा शक्ति ने मुझे काफ़ी आशीर्वाद दिया, अपना साथ दिया। और मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो आज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद के बदौलत मैं आपकी पूरे जीवन भर सेवा करूंगा। और मैं अपने वार्ड में बदलाव लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वार्ड में शिक्षा का स्तर बहुत कम है और यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि बने हैं उन लोगों ने काफ़ी कम काम किया है, जिसके कारण मेरे लोगों को यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, परेशानी है। अगर मेरा जनता जैसे मुझे अपना आशीर्वाद और साथ दिया है तो उनकी उम्मीदों पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा। और मैं अपने लोगों से बिल्कुल कह देता हूं कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूं तो बीच रोड पर आप मुझे रोक कर मेरे कान पकड़ लेना, क्योंकि मैं एक ऐसा प्रतिनिधि हूं बनूंगा जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का रहूँगा। जैसे आज मैं अपने लोगों के बीच हूँ, कल भी ऐसे ही रहूँगा, क्योंकि ये लोग नहीं है, मेरे परिवार का हिस्सा है। क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ उनके साथ बिछड़ सकता है? उनके साथ रहेगा। आपको अपने वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, क्योंकि जल निकासी जो है थोड़ा यहाँ गांव है, यहाँ पर ठीक है, पर जो कॉलोनी है यहाँ पर जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने अपने घर के बाहर जो है टैंक खोद रखे हैं, उसमें पानी स्टोर करते हैं 2-3 दिन का, फिर उसको मग्गे के द्वारा निकाल कर उसको फेंकते हैं। तो काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी निकासी सबसे बड़ी है। उसके बाद खंबे नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो मैं खुद लगवा रहा हूँ, नाली है, सड़कें हैं, अच्छा, वादे तो सभी करते शिक्षा हैं, है। क्या गारंटी है कि आप इन पर खरे उतरोगे? देखिए, पहली बात तो मैं आज यहाँ पर रहा हूँ, मैं किसी क्या ही मीटिंग कर लिया, मैं पहली बात तो वादे ही नहीं कर रहा, मेरे काम बोलते हैं। और कोई ऐसा प्रतिनिधि होगा जो चुनाव से पहले काम कर रहा होगा। मैं आज भी अपने लोगों के साथ 2020 से, जब लॉकडाउन कोरोना काल था, उस समय से अपने लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा और काम कर रहा हूँ। जैसे भी मेरे पास जो भी समस्या आती है उसका तुरंत काम कर रहा हूँ मैं। आपने कार्यकाल का कुछ बताइए इसके बारे में। कार्यकाल हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई है, मलबा गिरवाया है, जल निकासी के लिए टैंक से पानी निकलवाए हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई, आपके राशन कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं जो लोगों के नहीं बने हुए, मूल निवास। और यहाँ तक कि अगर कोई मेरे पास कागज बनाने आता है तो हालांकि शायद 150 या 100 रुपीज़ लगते हैं बनाने के, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, मैं उनका सब फ्री कॉस्ट बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ की कुछ जनता यहाँ पे मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। जी वकील साहब, कुछ कहेंगे इस बारे में कि ये जो आदर्श जी खड़े हो रहे हैं, इसमें जनता कितना साथ दे रही है इनका? तो मैं अभी यहाँ 2 साल पहले आया हूँ। पहले मैं यमुना विहार रहता था और जब से यहाँ आया हूँ, कई लोग देखे, पिछले भी सभासद देखे, बहुत रिक्वेस्ट की कई कामों के लिए, घर भी गए, पैसे भी खर्च किए, कोई काम नहीं। लेकिन जैसे आदर्श भाई जब से मिले, मेरे घर के सामने खुद अपने पैसे से इन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई। लगाने के बाद जैसी इनकी मेहनत है, हिम्मत है, अभी ये छोटे हैं मेरे से तो, और मैं भी एडवोकेट हूँ, बाइसेल प्रैक्टिस है मेरी, हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का। उस सारे चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कितने लड़ाए, 30 के, हाई कोर्ट के, बार काउंसिल के, और एमएलए, एमपी, जैसा जुझारू नेता, जो एक होता ना, एक जज्बा समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए करने का, जो आदर्श भाई में देखा ना, वो नहीं देखा। इसलिए मैं आज भी कहा और पहले भी कह चुका हूँ, तन मन धन से जुड़ गया हूँ इस भाई के साथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ मौजूदा लोग और हो रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी, आप कितना विश्वास करते हैं आदर्श भाई के ऊपर? आदर्श भाई के, ये हमारा युवा लड़का है, इसको हम आशीर्वाद देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। लड़के ने काम कराए हैं चुनाव जीतने से पहले, और अब से आगे चुनाव से बाद में भी चुनाव ये मतलब काम करेंगे, और इसको पूरे समाज का और पूरे इसका साथ है लड़के का, और हर तरह से तन मन धन से इस भाई के साथ है, इस बेटा के साथ है, हमारा आशीर्वाद है। आदर्श जी, अभी आपने कहा था कि यहाँ पर शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, तो आप लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारा जो पहला प्रस्ताव होगा नगर पालिका को, वो जो है निःशुल्क लाइब्रेरी का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जगह भी है। एक तो इशू होता है कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, हमारे यहाँ पर जगह बहुत है। अगर उसमें से हम 100 से 200 गज जो ज़मीन है उसको अपनी लाइब्रेरी में यूज़ लेंगे, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार मजबूत होगा। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो सवालों को जन्म देती है। अगर वो शिक्षित होंगे जब भी तो नेताओं से सवाल का जवाब करेंगे। ये और जो प्रतिनिधि हैं ये तो चाहते हैं कि ये जनता है, इनके बच्चे अनपढ़ रहे, इनकी हम वोट दारू से खरीद लें।
क्योंकि ये अनपढ़ रहेंगे जब भी तो हमारे गुलाम रहेंगे। और अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर घर को मजबूत करेंगे और उन्हें कलम की ताकत से मजबूत करने का काम करेंगे। अंकल जी इनसे बात करेंगे। कम से कम 6 महीना से हम देख रहे हैं इस बच्चे को। जी आज की डेट में इसने बहुत कुछ काम करा है। अब तक अभी तो बेचारा बड़ा भी नहीं है, बन के तो शायद कुछ ना कुछ करेगा। तो हमें उम्मीद है इससे आगे अपना काम जो सुचारू रूप से ईमानदारी से। तो आप बढ़िया लोगों का काम कहना ये है कि इन्होंने बिना जीते इतना कुछ काम करा है, हाँ जी। आगे हमें इस बात पर विश्वास है विश्वास हाँ जी। कि आगे काम कराएंगे। और बेचारे ने शमशान घाट में बहुत पैसा लगाया है और कर रहा है, अब भी आगे भी और करेगा ये। तो हमें उम्मीद है इससे आगे, अगर इसने नहीं करा कुछ तो फिर आगे आने वाला समय इसे क्या कहेगा। तो इसलिए हम अपनी बात को देखो दाम देते हैं। ऐसा है सर, जो काम ना करा ना इस छोटी सी उम्र में, हमारा बेटा ही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है और शुरू से लेकर अब तक बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। और हमें उम्मीद है, जो हमें पहले उम्मीद है भगवान की कृपा से नैया पार हो जाएगी। बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और इतने अच्छे कार्य कर रहा है जो किसी आज का विधायक, नेता, मंत्री पद जो बने किसी ने कोई कार्य नहीं करा। बहुत बढ़िया कार्य कर रहा, तन से मन से धन से साथ हैं। वार्ड नंबर 1 में गली बेकार हुई, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है सर। अंजलि सरस सिटी कॉलोनी से वार्ड नंबर 1 से ही हूँ। भाई ने इतना काम कर रखा, किसी ने नहीं करा अभी तक। बहुत कई सभासद बन लिए हैं। अच्छा, आपकी नजर में क्या क्या काम है वो? हमारी नजर में बहुत कम लाइट का काम करा भाई ने, गली जो खराब हो रही है उनमें मलबा डलवाया, बहुत कम आ रहा है। कोई भी पानी की समस्या हम फोन करे जब बेचारे काम। फिर पार्षद क्या करते थे यहाँ के? पार्षद ने किसी ने कुछ नहीं करा, जो भाई ने करा। आप अगर पार्षद के पास जाते थे उनके पास आपको क्या जवाब मिलता था? जवाब ये मिलता था, क्या जवाब, कुछ नहीं, वो भगा देवे, जवाब क्या देवे उल्टे।